Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते प्यारे दोस्तों, ये वीडियो नंबर 3 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और इस एक्सरसाइज में हमारा ध्यान रहेगा स्पॉटिंग एरर के ऊपर, जो स्पेसिफिकली हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 10 to 15 रूल्स होता है। उनमें से कई इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। फॉर दैट पर्पज वी नीड सम रूल्स टू बी अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने 5 रूल्स को समझने की कोशिश की है। यहाँ पर फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों भी नंबर और पर्सन के बारे में उनका कंफर्म होना चाहिए या उनका एग्रीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ही सिंगुलर में आता है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर गोज मेंशन किया है। दे प्लूरल में आता है तो विजिट भी हमने मेन वर्ब को प्लूरल में यहाँ पर मेंशन किया है। सेकंड रूल्स हमारे लिए याद कर लेता है, अगर कोई सब्जेक्ट विथ हो, एज वेल एज हो, टुगेदर विथ हो या along with आता है, these words are after that whatever the element is there, it is not considered the part of the subject. For that purpose we have to follow the first part. यहाँ पर एग्जाम्पल है the politicians along with the news में। तो यहाँ पर along with है, along with के बाद जो भी एलिमेंट आता है उसको हमने सब्जेक्ट में हम कंसिडर नहीं करते। तो पॉलिटिशियन सिंगुलर में है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को फॉलो कर लेते हैं। रूल नंबर 3 आता है, अगर दो सब्जेक्ट अगर हम एंड से ज्वाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट मस्ट बी कंफर्म विद द प्लूरल वर्ब के साथ होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट या जो भी मीनिंग आता है या जो भी उसका भाव निर्देशित करने का मतलब वन थिंग, वन ऑब्जेक्ट या वन इमोशंस अगर मेंशंस की जाती है तो दो इट इज जॉइंड बाय द एंड, लेकिन उसके लिए हम वर्ब सिंगुलर भी यूज करेंगे। तो बेकन और एग्स दो इट इज जॉइंड बाय द एंड, तो रूल्स ये कहता है एंड को अगर हम सब्जेक्ट से जॉइन करते हैं तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। इसका मतलब होता है इवन द सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय द एंड बट इट इंडिकेट वन थिंग, वन इमोशंस, देन वी हैव टू कंसिडर एज अ सिंगुलर वर्ब, हम इसको कंसिडर करेंगे। फोर्थ रूल्स हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में करता है। अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट को निर्देशित करता है या सिंगल यूनिट का भाव उसमें होता है तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन कलेक्टिव नाउन अगर डिवाइडेड होता है और वी कैन बी से दे आर नॉट इनोनिमस, तो इन दैट केस ऑडियंस है, ऑडियंस के बाद जो वर्ब्स होगा इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, अगर सब्जेक्ट और नॉट हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, फॉर दैट पर्पज वी नीड टू एग्री द वर्ब, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को हम फॉलो करते हैं। तो ये कुछ ऑलमोस्ट 5 बेसिक रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ये किसी भी क्वेश्चंस को हल करने के टाइम हमें रिकॉल जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम। तो हमें फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। तो ये सब्जेक्ट है द सम एंड द सब्सटेंस, दो इट इज जॉइंड बाय द एंड, बट सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है सारांश रूप से, या हम उसको सिंगल मीनिंग, अगर दोनों को सम एंड सब्सटेंस यूज करते हैं तो उसका मीनिंग आता है द कंक्लूजन। अगर एंड से दोनों सब्जेक्ट ज्वाइन है लेकिन ये इंडिकेट कर लेते हैं वन इमोशंस, तो फॉर दैट पर्पज हमारे लिए नीड टू चेंज कहाँ पर होनी चाहिए, ये जो आर आता है इट मस्ट बी चेंज इनटू द सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा इस केस में पॉइंट या ऑप्शन नंबर 3 में हमें नीड टू द एरर करेक्शंस की जरूरत है। नाउ इस क्वेश्चंस में भी देखो, नाइदर ऑफ द, हमेशा ये होना चाहिए
अगर हम नाइदर ऑफ का यूज कर लेते हैं तो वी डज नॉट चूज फ्रॉम दी टू ऑप्शंस, इसका मीनिंग होता है। तो टू ऑप्शंस होते हैं, अगर टू ऑप्शंस में हमें किसी को चूज नहीं करना तो फॉर दैट पर्पज वी यूज द नाइदर ऑफ। लेकिन यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस मिलते हैं, तो 5 ऑप्शंस मिलते हैं तो इट इज नॉट टू ऑप्शंस, तो नीड टू चेंज नाइदर ऑफ को हम यहाँ पर चेंज करेंगे और सही सब्जेक्ट हमारा होगा नन ऑफ द। तो नन ऑफ द 5 अकोर्ड्स could be convicted। तो ऑप्शन ए में हमें करेक्शन चाहिए, और क्या करेक्शन चाहिए ये भी हमने यहाँ पर आपके साथ मेंशंस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज वेक्सेशन एंड एनेक्सिटी, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कि इस सेंटेंस में हमें किसे सब्जेक्ट मानना है या सब्जेक्ट एक्चुअली कौन सा है। विद द डिफिकल्टीज वेक्सेशंस एंड एनेक्सिटीज सब्जेक्ट है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा एंड की वजह से हो जाता है। लेकिन डिस्गाइज सब्जेक्ट यहाँ पर आता है द स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो फॉलो होगा ये सिंगुलर वर्ब होगा। तो पार्ट नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी, इंस्टेड ऑफ द वेयर वी नीड टू चेंज इनटू द पास्ट टेंस, तो वाज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में वी नीड टू करेक्शन, और क्या करेक्शन होना चाहिए, इस करेक्शंस को भी हमने यहाँ पर करेक्ट किया है। यहाँ पर एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, तो एवरीबडी अगर सब्जेक्ट आता है तो ये इंडिकेट कर लेता है सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटीज और सिंगुलरिटीज के लिए जो प्रोनाउन का हमने यूज किया है हैज देयर, तो देयर की जगह पर आइदर वी हैव टू गो फॉर हिज और गो फॉर द हर डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर्स। लेकिन यहाँ पर जेंडर का कोई भी हमें क्लू नहीं मिलता। फॉर दैट पर्पज हिज ये हमारा राइट ऑप्शन जरूर होगा। तो एवरीबडी it indicates the singularity. For singularities pronoun comes instead of the noun, instead of the there we're going to choose the his। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी में we need to corrections also। Every woman in the world fervently hopes that there, तो यही क्वेश्चन आता है। एवरी वुमेन है सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के लिए अगर एवरी आता है तो एवरी इस इंडिकेशन जाता है हमारे लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट इंडिकेट करता है तो एवरी के लिए जो हमने प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया है, तो इंस्टेड ऑफ देयर वी हैव टू रिप्लेस देयर विद द हर, से हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर्स यहाँ पर हर आता है तो हर चिल्ड्रन चाइल्ड्स होना चाहिए। हर क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट इज द प्रोनाउन फॉर द एवरी वुमन। वेयर वी नीड टू चेंज ऑप्शन नंबर बी में हमें ग्रामेटिकली उसे करेक्शंस करना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चंस में देखो, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नाइदर आता है, नाइदर ये इंडिकेट कर लेता है सब्जेक्ट है, और नाइदर के लिए हम सिंगुलर यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी जगह पर जो हमने प्रोनाउन यूज किया है देयर, देयर के लिए हमारा ऑप्शन होगा नाइदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स, ये राइट होगा। तो सेंड हिज पेपर करेक्शंस कहां पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में करेक्शंस होना चाहिए। क्या करेक्शन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ देयर की जगह पर हमारा हिज यहां पर होना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चंस में देखो, this is a strange word where each one pursue their own golden bubble। This is a strange word। या यहाँ तक कोई नजरअंदाज नहीं आता, हमें अच्छी तरह से मालूम है सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में भी हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स द आइडिया। यहाँ पर जो भी ग्रामेटिकल एरर है वो सब्जेक्ट के बारे में है। सब्जेक्ट है वेयर each one, each one है तो each one के लिए सिंगुलर आना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू अगर सेक्स डिफाइन नहीं किया है तो हमारा प्रेफरेंस किसके ऊपर होना चाहिए, हीज के ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी का करेक्शंस है वो हमने करेक्शंस भी यहां पर किया है। नेक्स्ट आता है, इफ इट वेर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस। हाँ, यहां पर फ्रेजल वर्ड देखो, अगर वन ऑफ के बाद जो भी नाउन हम यूज करते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। डेफिनेटली वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस यहां पर यूज किया है, टेक्स प्लेस, तो वह भी यहां पर सिंगुलर के लिए टेक्स होना जरूरी है। लेकिन इस सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखो, ये सेंटेंस यूज किया है इन द पास्ट टेंस, वी वुड सी द ग्रैंड साइड। तो टेक्स्ट ये अगर प्रेजेंट टेंस में होता था तो ये राइट था, लेकिन पास्ट टेंस का यूज किया है तो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट की जगह पर हमारा टू राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में वी नीड टू करेक्शंस। तो करेक्शंस क्या होना चाहिए ये भी हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है द राइज इन रेंस एंड द वेजेस। जो फर्स्ट हमारा रूल आता है, दो द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय द एंड, लेकिन रेंट और वेजेस या रेंट एंड वेजेस का मीनिंग जो आता है वो एक सिंगुलर मीनिंग आता है। वी कैन नॉट कंसीडर रेंट एंड वेजेस आर टोटली टू डिफरेंट एंटिटीज ऑल्सो। अगर सिंगुलर मीनिंग है तो सिंगुलर मीनिंग के लिए हमारा जो वर्ब होगा ये वर्ब भी हमें सिंगुलर होना चाहिए। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है इंस्टेड ऑफ द हैव इट मस्ट बी चेंजेस इनटू द हैज में होना चाहिए। तो करेक्शंस कहां पर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में करेक्शंस होगा। आज के लिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द, तो यहां पे फिर से वन ऑफ आया है। वन ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन आता है ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन he is one of those few post colonial writers, तो राइटर्स तो सिंगुलर में आता है, तो where we need to change into the writers यहां पर चेंज होना चाहिए। now writers प्लूरल फॉर्म में आता है, who believes, यहां पर जो वर्ब्स हमने यूज किया है ये believes सिंगुलर वर्ब है, तो इस सिंगुलर वर्ब को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा राइटर्स के लिए प्लूरल वर्ब में। और दिस सेंटेंस इज इनटू द प्रेजेंट टेंस, तो बिलीव के लिए और भी हमें चेंजेस होना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए। तो यहां पर हमें दो जगह पर चेंज करना है। क्यों करना है कि वन ऑफ के बाद क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म रहेगा, और हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है उसके लिए जो वर्ब रहेगा ये भी हमें होना चाहिए इनटू द फॉर्म्स ऑफ अ प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल फॉर्म के लिए कौन सा वर्ब आता है, तो बिलीव ये वर्ब आता है। तो ये थे 10 क्वेश्चंस फॉर दिस एक्सरसाइज पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज के लिए। धन्यवाद।